अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम करेंगे कॉमन सिस्टम और आयोपिक सिस्टम अल्काइल हैलाइड्स का। तो हमारे पास है केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 नोमेनक्लेचर। हमने अल्केन, अल्कीन और अल्काइन कर लिया। अब हम फोर्थ कर रहे हैं अल्काइल हैलाइड्स को। तो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। तो इसका फॉर्मूला ये होता है CnH2n + 1x। x मीन्स हैलोजेंस। हैलोजेंस कौन से होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजेंस होते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके नॉमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि अल्काइल्स क्या होते हैं। अल्काइल्स जो है वो डेरिवेटिव्स होते हैं अल्केन्स के, और वन और मोर हाइड्रोजन ऑफ अल्कीन आर रिप्लेस्ड बाय हैलोजन। एक या दो जो है हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होता है किसमें? हैलोजन एटम के साथ। जैसे यहाँ पर क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर ब्रोमीन लगा हुआ है और यहाँ पर आयोडीन लगा हुआ है। कार्बन को नीड होती है 4 हाइड्रोजन की, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर मौजूद है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, तो 3 हाइड्रोजन्स हो गए। और एक यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? हैलोजन ग्रुप लगा दिया। तो इसमें यही बात की जाए थी, वन और मोर हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस कर देते हैं हम, वरना यहाँ पर हम क्या लगाते? CH3 लगाते या फिर हम CH लगाते। तो इस तरह करके जो है इसकी हम जो है वो हाइड्रोजन को कंप्लीट करते हैं। बट अल्काइल हैलाइड्स में क्या होता है? एक हाइड्रोजन रिप्लेस होके यहाँ पर हैलोजन ग्रुप लगता है, जैसे कि ये लगे हुए हैं। हमने अल्केन की नोमेनक्लेचर पढ़ी है, तो हम क्या करते हैं? CH3 या CH2 या जो भी नीड होती है वो हम लगाते हैं हाइड्रोजन पूरा करने के लिए। लेकिन यहाँ पर 4 हाइड्रोजन पूरे करने थे, 2 यहाँ हैं, एक यहाँ बॉन्ड बना रहे हैं, तो एक यहाँ पर नीड थी हाइड्रोजन की, लेकिन यहाँ पर हाइलाइट ग्रुप्स लगा हुआ है, तो इसीलिए हम यहाँ कहते हैं कि वन और मोर हाइड्रोजन रिप्लेस होते हैं हैलोजन ग्रुप के साथ। तो इसका कॉमन सिस्टम अब हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? जो अल्काइल हैलाइड्स हैं, ठीक है, इस फॉर्म बाय नेमिंग द अल्काइल ग्रुप्स। इनकी नेमिंग, अल्काइल ग्रुप्स की नेमिंग फर्स्ट में आती है, ठीक है। जैसे कि मिथाइल है, ये अल्काइल ग्रुप है, तो इसकी नेम फर्स्ट में आएगा, फॉलोड बाय द टर्म हैलाइड। और जो हैलोजेंस हैं उनके एंड में लगेगा हैलाइड, यानी कि जो भी हैलोजन होगा वो, और आखिर में लगेगा IDE। जैसे कि ये है क्लोरीन, तो हम क्लोराइड लिखेंगे, ब्रोमीन तो ब्रोमाइड लिखेंगे, आयोडाइड लिखेंगे, ठीक है। इस तरह होता है। पहले हम किसका नाम लिखेंगे? अल्काइल ग्रुप का। अल्काइल ग्रुप क्या है? CH3 हो गया, या मीथेन हो गया, या ईथेन हो गया, या प्रोपेन हो गया। देन उसके बाद हम हैलाइड का नाम लिखेंगे, जो भी हैलोजन मौजूद होगा उसको हैलाइड करके लिखेंगे। ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन इनको हम ऐसे नहीं लिखेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम लिखेंगे क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट इसका कॉमन सिस्टम का 1। अब 2 में क्या है? तो हम सेक का और टर्ट का इस्तेमाल करते हैं। सेक इज़ यूज फॉर सेकेंडरी और टर्ट इज़ यूज फॉर टर्शरी, ठीक है। ये दोनों जो है वो कार्बन, जो सेकंड कार्बन होते हैं उन पर बेस करता है। अगर सेकंड कार्बन पे एक चेन लगी होगी तो उसको सेकेंडरी बोलेंगे, और अगर दोनों तरफ ब्रांच लगी होगी सेकंड कार्बन के, तो हम क्या बोलते हैं? टर्ट, ठीक है। इसको हम आइजो और नियो का भी इस्तेमाल करते हैं। इसकी एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है, सेकंड कार्बन के साथ ब्रांच लगी हुई है, एक ब्रांच लगी हुई है सेकंड कार्बन के साथ, तो सेक कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। प्रोपाइल, और एंड में किसका नाम आता है? क्लोराइड, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर सेकंड कार्बन पे 2 ब्रांचेस लगी हुई हैं, तो हम टर्ट का इस्तेमाल करेंगे। 4 कार्बन है, 1 2 3 4, ब्यूटाइल हो जाएगा, और आखिर में हैलोजन का नाम आएगा ब्रोमाइड, ठीक है। अब इसका आइजो और नियो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए, उसका भी यही सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। या तो आपको टर्ट सेकेंडरी करके दिया जाएगा, या फिर आपको आइजो और नियो करके भी दिया जाएगा। आयोपिक सिस्टम के अंदर क्या होता है कि हैलोजेंस जो है उनका नेम्ड होता है हेलो अल्काइल, यानी इसमें हम क्या करते हैं कि क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये हम इस्तेमाल करते हैं। हम कॉमन सिस्टम में क्या करते हैं? आइड लगा रहे थे, लेकिन इसमें हमने ओ लगाना है। क्लोरीन होता है, क्लोरो, ब्रोमो हम यूज़ करेंगे। अब इसके कुछ रूल्स दिए गए हैं, इन रूल्स के मुताबिक हम इसकी आयोपिक सिस्टम यानी कि आयोपिक नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो पहला रूल ये है कि लॉन्गेस्ट चेन आपने ऑब्जर्व करनी है जो डायरेक्टली बॉन्ड हो हैलोजन के साथ, ठीक है। जैसे ये डायरेक्टली बॉन्ड कर रही है हैलोजन के साथ, ओके। देन उसके बाद नंबर द कार्बन एटम्स इन चेन फ्रॉम द एंड क्लोजेस द हैलोजन। अच्छा, जहाँ से हैलोजन ग्रुप करीब होगा हम वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पॉइंट ये है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर नियरेस्ट हो, ठीक है, तो हम मतलब एक
चेन है उसके अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है और हैलोजन भी मौजूद है, तो आप किसको तरजीह देंगे? आप डबल और ट्रिपल बॉन्ड को तरजीह देंगे। जहाँ से डबल और ट्रिपल बॉन्ड नियरेस्ट होगा वहाँ से आप नंबरिंग करेंगे, ठीक है। प्रीफिक्स यूज़ होते हैं इसमें डाई, ट्राई और टेट्रा। डाई जब दो चीज़ें एक जैसी दिखनी हो, ट्राई जब 3 और टेट्रा जब 4, ठीक है, ये यूज़ होते हैं। द नंबर ऑफ हैलोजेंस अटैच टू मेन कार्बन, जब हैलोजेंस अटैच होते हैं मेन कार्बन पर, या ब्रांच दो एक जैसी लगी होती हैं, या डबल बॉन्ड लगा होता है, तो हम डाई इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देन आगे है व्हेन टू डिफरेंट हैलोजेंस आर अटैच, अगर दो अलग अलग हैलोजेंस जो है क्लोरीन ब्रोमीन जो है वो अलग अलग लगे हों एक ही कार्बन की चेन के अंदर और सेम पोजीशन पे हो, लेकिन दूसरी अलग अलग साइड्स पर, मतलब एक हैलोजन यहाँ लगा है एक यहाँ लगा है, ये भी फर्स्ट पे है ये भी फर्स्ट पे, अगर इधर से नंबरिंग करें तो इधर से फर्स्ट पे आ रहा है, इधर से नंबरिंग करें तो इधर से, तो हैलोजन नेम विल बी रिटन बाय इट्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो इनकी जो नेमिंग है ना वो हम अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे, ठीक है। ये भी मैं आपको समझाती हूँ। बायोपिक सिस्टम की हम कुछ नेमिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखें 2 कार्बन है और एक हैलोजन लगा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 को हम क्या कहते हैं, 2 कार्बन्स को हम इथेन कहते हैं, ठीक है। और हैलोजन ये कौन सा लगा हुआ है, ब्रोमो लगा हुआ है। तो हमने बायोपिक में क्या करना है, ब्रोमाइड नहीं लिखना, ब्रोमो लिखना है। पहले हम हैलोजन का नाम लिखते हैं और उसके बाद हम जो कार्बन हैं उनको बताते हैं। 2 कार्बन है तो इथेन लिखेंगे। आप नंबरिंग भी शो कर सकते हैं, लेकिन हम नंबरिंग कहाँ से करते हैं, जहाँ 3 कार्बन आपको दिख रहे होते हैं, ठीक है, वहाँ से। अब देखिए इसके अंदर 3 कार्बन है और एक हैलोजन लगा हुआ है, तो नंबरिंग कैसे करेंगे, ऐसे ले जाएंगे, ठीक है, 1 2 3। क्या करेंगे, अब पोजीशन डिफाइन करेंगे। सबसे पहले जो हैलोजन ग्रुप है उसकी, तो 2 पर हमारे पास लगा हुआ है क्लोरो और 3 कार्बन है तो प्रोपेन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब अगली एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जाम्पल मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास 3 कार्बन्स हैं, ठीक है, और एक यहाँ पर ब्रांच लगी हुई है और यहाँ पर नीचे भी ब्रांच लगी हुई है। यहाँ पर हैलोजन है, यहाँ पर मिथाइल है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हैलोजन है उसको लिखेंगे नेमिंग में। तो 2 पर हमारे पास लगा हुआ है ब्रोमो और 2 पर ही मिथाइल लगा हुआ है और कितने कार्बन है, 3, तो प्रोपेन लिखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद अगली एग्जाम्पल है हमारे पास, यहाँ पर सेकंड पर ब्रोमो लगा हुआ है और यहाँ पर भी सेकंड पर लगा है। तो आपकी मर्ज़ी है यहाँ से नंबरिंग करें या यहाँ से, तो हमने यहाँ से नंबरिंग की। तो अब हम सबसे पहले हैलोजन की पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं। 2 पर ब्रोमो, 4 पर क्लोरीन, तो क्लोरो हम लिखेंगे 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, कितने कार्बन है, 5, तो पेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अब ये देखिए एक कार्बन है उसके साथ डिफरेंट हैलोजेंस लगे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 2 हैलोजेंस हैं डाइक्लोरो, 2 फ्लोरीन है डाइफ्लोरो और एक ही कार्बन है तो मीथेन। ब्रोमीन, क्लोरीन, ये हमने जो है अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में हमने लिखे हैं, ठीक है। बी पहले आता है तो ब्रोमो, फिर बी आता है तो क्लोरो, इस तरह करके हमने किया है। तो ये थी कुछ अल्काइल हैलाइड्स की नोमेनक्लेचर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।